10 बिंदु बताइए जिनको आप मानते हो कि चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को वैतरणी पार कराने में संकल्प पत्र के यह 10 बिंदु निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। सिंह साहब। देखिए अमिताभ सर, जी 15 मिनट में आपने स्वतः ही पूरे संकल्प पत्र की विवेचना कर दी है। मुझे नहीं लगता है कि दूसरे को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा इसलिए मैं 10 बिंदु बता दूं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो पहले भी देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा और किया, हमने किसानों के लिए कहा था कि करेंगे, तो हमने लगभग 36,000 किसानों का 46 लाख करोड़ रुपए माफ किया। हमने किसानों की अगर को फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं तो हमने किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि के माध्यम से दिया। हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिया। गरीबों के शादी में आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए देने का अगर भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है तो पहले भी हम उसको करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज कर रहे हैं, चूंकि अब हम उसको और बढ़ा के करने जा रहे हैं। आज देखिए कन्या सुमंगल योजना के माध्यम से भी हम कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर एक उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उसके पहले भी आप देख रहे होंगे 86 लाख महिलाओं को एक एनजीओ बना के और उनको आत्मनिर्भर बनाया गया। आज पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन योजना के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराएंगे और प्रत्येक परिवार को रोजगार देने की भारतीय जनता पार्टी बात की है। तो पहले भी देखे होंगे 95 लगभग 2 लाख रोजगार समाजवादी पार्टी दी थी और प्रत्यक्ष 5 लाख रोजगार हमने दिया और 20 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार हमने दिया। कैसे दिया? बुनियादी ढांचे में विकास करके, जो एक्सप्रेसवे बनाया, जो 59 मेडिकल कॉलेज बनाए, जो रैपिड रेल बनाया, जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया। इसलिए जो हमारा संकल्प पत्र है वो बिल्कुल संकल्प पत्र है। फखरुल हसन चांद, वही सवाल आपसे, मुझे 10 बिंदु बताइए जिनसे समाजवादी पार्टी को लगता हो कि पासा पलट देंगे। देखिए अमिताभ जी, किसानों की जो हमने वादे किए हैं वो आपने बता ही दिए। बस यूरिया हम जो 5 बोरी मुफ्त देंगे जिनके पास 2 एकड़ से कम जो है खेती है किसानों की, और उनको खाद देंगे। ये चीज हम एक आपने जो चीज रह गई थी वो हम जोड़ देते हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने जा रही है। हम बिजली 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं। हम जो संविदा की भर्ती हो रही है, हम लोग जो देखते हैं कि हर जगह पे मैन पावर ले लिया जाता है और जो सरकारी भर्तियां हैं, जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, उन पे भर्ती नहीं की जा रही है। तो हम इस व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं। हम जितने भी रिक्त पद होंगे उन पे नौजवानों को रोजगार देने जा रहे हैं। संविदा की भर्ती को कम करने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हम 22 लाख IT सेक्टर में जो नौकरी का वादा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, हम उसको भी पूरा करेंगे। फिर दूसरा एक समाजवादी थाली जो 10 रुपए में हम गरीबों को भरपेट भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम स्कूल में जो मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। अधिवक्ताओं के लिए हम ग्रुप हाउसिंग करके उनको घर देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और हम 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप देने जा रहे हैं। जो 1 लीटर पेट्रोल की बात है, जिनके पास मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, हम उनको महीने में 1 लीटर पेट्रोल देने जा रहे हैं टैक्सी वालों, और उनको हम 5 लीटर पेट्रोल और CNG देने जा रहे हैं। अब तो यही बचा है कि भाई हम चलो हर आदमी को बीड़ी पीने के लिए 100 रुपया भत्ता देंगे, 200 रुपया गुटखा खाने के लिए देंगे। इस टाइप का भी बात हो सकती है आगे चल के, प्रियंका जी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो आज जुमला पत्र लॉन्च हुआ है बीजेपी का, तो ये मैं पूछना चाहूंगी कि बीजेपी ने जो जुमला पत्र लॉन्च किया है इसमें ये भी दिया है इन्होंने कि आपने सिलेंडर की बात नहीं की। इन्होंने कहा है कि दिवाली होली सिलेंडर भी फ्री देंगे। तो इनसे ये पूछिए सिलेंडर के दाम 1500 कर देंगे तब तो फ्री दे देंगे ये। तो ये इनका ये जुमला पत्र जो लॉन्च किया है, इसमें पहले के सारे जुमले बाकी थे। तो इन्होंने छोड़ो, मुझे आपकी चिंता, आप कल क्या लिखोगी, कहाँ बचा कुछ? मैंने बताया अब यही बचा को 1-1 किलो च्यवनप्राश और 1 किलो दूध रोज सबको फ्री सरकार की तरफ से। कलेक्टर ऑफिस से जाके आदमी ले सकता है। जनता पार्टी का जुमला पत्र नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का जो विधान पत्र है। कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी महिलाओं के लिए विधान पत्र लेके आई, फिर बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, सबको पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन है कि कहाँ रोजगार मिलेगा। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है।
15 लाख आपके अकाउंट ठीक में है। जाएंगे, 2 करोड़ ठीक है रोजगार प्रियंका जी, मिल जाएगा। आपसे ज्यादा चर्चा कल करेंगे जब प्रियंका जी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ठीक प्रियंका, अभी रुकना होगा, मैं आलोक वर्मा जी के पास चलूंगा। अभी दूसरों की आलोचना में ज्यादा आनंद नहीं लो, कल आपका भी आ जाए तो आप तब आपसे बात करेंगे। दूसरों के आलोचना में बहुत आनंद है, उसके लिए हमको छोड़ो, हम है ना। आप लोग ज्यादा आलोचना में रुचि नहीं लो, क्योंकि आप लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करके क्या हासिल करेंगे भाई? देंगे सब कुछ तो कॉपी कर लिया, जनता में सब कुछ जान रहा है। ठीक है, ठीक है प्रियंका, ठीक है, रुकना होगा, मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा। उसके घोषणा पत्र से उठाया ठीक है प्रियंका गुप्ता, रुकना होगा अभी। राजनीति में सबसे दुलारा किरदार होता है किसान, उसके बाद फिर महिला आती है, किसान सबसे ऊपर जाता है। और इस वक्त तो किसानों का मामला भी भाई, अभी 13 महीने पूरी फिल्म चली शोले, तो थोड़ा डरे हुए भी है राजनेता पार्टियां। भाई आलोक वर्मा जी, योगी जी ने कहा 14 दिन में गन्ना का भुगतान, अखिलेश जी ने कहा 15 दिन में। वो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, नहीं तो वो 13 भी लिख सकते थे। वो तो आलोक रंजन जी बना रहे, हो सकता है उनको क्या कुछ रहा हो, झोंक में लिख गए हो। 13 15 मतलब 12 भी लिख सकते थे, 12 लिखने में कौन रोक सकता, कोई पुलिस तो पकड़ नहीं रही। इनने कहा जी सिंचाई फ्री, सिंचाई के लिए बिजली फ्री, दोनों ने कर दी है, उसमें तो चलो कट गया, दोनों का बराबर हो गया। लेकिन इनने एक और तुरुप का पत्ता चल दिया, इनने कहा यूरिया भी फ्री, पोटास भी फ्री, और जब जो कुछ और पड़ेगा खेत में सब फ्री। तो अब मुझे लगता है इसके बाद और क्या चाहिए फ्री? आज के दोनों घोषणा पत्र पढ़ लीजिए तो मेरे ख्याल से किसान को खाना खा के चैन से सोना चाहिए, अब नहीं रजाई ओढ़ के। अब तो हो गई जय, अब कुछ बचा है? और एक मोटरसाइकिल ले लो तो 1 लीटर तेल और फ्री नहीं। ये देखिए, ये दोनों राजनीतिक दल का जो है हमारे पास है, एक कह रहे हैं 22 संकल्प, एक कह रहे हैं लोक कल्याण संकल्प जी। मैं आपसे और आपके पूरी टीम से, और ये दोनों जो राजनीतिक दल जिन्होंने ये घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इनसे मैं कहूंगा इसमें नीचे एक लाइन बढ़ा दो कि अगर हमने ये वादे नहीं पूरे किए तो किसान हमारे विधायकों को, सांसदों को और हमको सबको ले जाके वहां बांध देगा जहां पे अपने गाय भैंस को बांधता है। इसको आपकी जो बात है ना कि इसको वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये क्या है? ये हमने लिख दिया और ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई अमिताभ जी पक्का नहीं है। ये संकल्प है, संकल्प कभी पूरा नहीं होता। पिछले संकल्प की अगर बात कर ले तो इस बार जो मौजूदा सरकार है उसको संकल्प पत्र लाने की जरूरत नहीं। अगर इसको आप ढंग से पढ़ें तो गृह मंत्री जी ने कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे, नहीं मिला तो सूद के साथ करा देंगे। हमें 5 साल में एक कोई ऐसा जिला बता दीजिए, कोई एक ऐसा शहर बता दीजिए, कोई एक चीनी मिल बता दीजिए जिसने 14 दिन में गन्ने का भुगतान ना किया हो और उसने ब्याज दिया हो किसान। है कोई आपके पास जाता? नहीं है। जब हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा है तो ब्याज की तो बात छोड़ दीजिए। और इन्होंने कहा कि हम एमएसपी, फिर वही एमएसपी वाला कर रहे हैं। जब एमएसपी पे आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी केंद्र में सरकार है। अच्छा भाई आलोक बाबू, ये इन्होंने तो अखिलेश यादव जी ने तो एमएसपी पर भी इस बार मतलब ये तो आज हमको इनके जब सुन रहे थे तो मुझे लग रहा था फुल टॉस खेलने के मूड में है कि इतनी बड़ी लकीर खींच दो तो उसके बाद कोई कुछ जारी ना कर पाए। जैसे उन्होंने कह दिया एमएसपी के चैप्टर बंद, बोले हर फसल पे एमएसपी, पुदीना उगाओ तो एमएसपी, धनिया उगाओ तो एमएसपी, लहसुन हो तो, और अदरक हो तो, और आलू उगाओ तो, और मक्का उगाओ तो। अब आओ, अब ये हो सकता है ये करौंदा ढूंढ के ले आए कांग्रेस वाले, तो भले एमएसपी अलग हो जाए, वरना उनने तो कह दिया सारी फसलों पे भी देंगे। अब बताओ अब कहां जाए? देखो अमिताभ जी, सुनिए अमिताभ जी, ये जो राजनीतिक दल है ना, इनको एमएसपी की भाषा ही नहीं समझ में आती है। एमएसपी का इनके मतलब किसान जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, लेकिन ये राजनीतिक दल कहते हैं एम फॉर मैं, एस फॉर नहीं, एमएसपी मैं नहीं समझ पाता। इसको ये समझ नहीं पाएंगे जब इन्होंने खेती की नहीं, कितना यूरिया पोटास डालेंगे, कितने पानी लगाएंगे, इनको पता नहीं। अभी किसी राजनीतिक दल से पूछ लो गन्ने में कितने पानी लगते, कोई बता नहीं पाएगा। तो इनका एक फंडा है कि हमहू लूटी तुमहू लूटो, सबके लूटे का आजादी बा, और सबसे ज्यादा वह लूटी जकरे तन पे खादी बा, जिसके तन पे खादी लूट मचा रहो। और हम तो अमिताभ जी दोनों संकल्प पत्रों में दोनों दलों से निवेदन करेंगे
कि जब अंधा आंखी पाई तो जगपति आई। जब हमको इसका लाभ मिलेगा तब करेंगे। और एक चीज और बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, दोनों राजनीतिक दल, जितने राजनीतिक सब, इनका जो भी विधायक सांसद वोट मांगने आएगा, ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के आएगा, पूरे गांव सभा में बंटवाऊंगा। अगर विधायक जी नहीं कर पाएंगे तो घुसने नहीं दूंगा। ये भी बात आपके चैनल पे ये बात मजबूती ठीक है, ये बात ठीक है। ये असहयोग आंदोलन जो गांधी ने हमको सिखाया वो होना चाहिए।